ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने युक्ति से सेवा पर भेजा। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बेगरी पाठ के दौरान ही बाबा ने कहना शुरू किया, तुम तो हर गंगे हो। क्योंकि मेरा नाम पहले हरि था और मेरी सखी थी गंगा बहन, तो बाबा हमें प्यार से कहते थे, बच्ची तुम हर हर गंगे हो, पतित पावनी हो। क्या तुम्हें भक्तों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है? हम कहते थे, बाबा हमें तो भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, भक्तों की नहीं। बाबा हम आपकी मधुर मुरली को छोड़ बाहर जाकर क्या करेंगे? बाहर मुरली बिना मन नहीं लगेगा। बाबा कहते थे, मुरली तुम्हारा खजाना है, जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें मुरली मिल जाएगी। जो बाबा से अखूट खजाने प्राप्त किए हैं, क्या उन्हें नहीं बांटेंगे? क्या तुम दानी नहीं हो? क्या तुम ज्ञान गंगा बनकर पतितों को पावन नहीं बनाओगी? बाबा ऐसे ऐसे उमंग वाले बोल बोलकर हमें उत्साह के पंख लगाते थे और हम बाहर सेवा पर निकलते थे। सर्वप्रथम हम गए दिल्ली में। शिव बाबा का चमत्कार। बाबा का फरमान था, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले पहले हमने लौकिक संबंधियों की सेवा की। निमित्त उनका निमंत्रण था, परंतु सेवा हर प्रकार के लोगों की हुई। कई घरों से सत्संग करने के निमंत्रण मिले। मंदिरों, गुरुद्वारों और सभाओं से भाषण करने के निमंत्रण मिले। दिल्ली में हम चांदनी चौक के एक मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में गए। वहाँ ज्ञान सुनाया तो ट्रस्टी लोग संतुष्ट हुए। उन्होंने वहाँ ही हमें एक कमरा दे दिया। शिव बाबा का चमत्कार था कि सत्संग में आने वाले अनेक नर नारियों को साक्षात्कार होने लगे और लोगों का आकर्षण ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर धूम मच गई कि ये देवियाँ प्रभु का दीदार कराती है। यह बात ट्रस्टियों के कानों में भी पहुंची। उन्होंने सोचा, आज दिन तक भगवान का साक्षात्कार किसी को नहीं हुआ। ज़रूर इन बच्चियों के पास कोई जादू है, तो जादू ही दिखाती है। 1-2 मास रहने के बाद उन्होंने कहा, आप अपना रहने का प्रबंध कहीं और कर ले, क्योंकि यहाँ की जनता में भ्रांतियाँ पैदा हो गई है। दिव्य लोक से मृत्यु लोक में आने जैसा अनुभव। इसके बाद हमें जमुना के कंठे पर एक मकान मिला। मकान में केवल 2 दीवारें थी, दरवाज़ा दोनों तरफ नहीं था। हम तो आबू में भी और दिल्ली में भी नए नए आए थे। इससे पहले हम 14 साल कराची में रहे थे। दुनिया को हमने देखा नहीं था। हमें तो ऐसा लगा मानो हम दिव्य संसार को छोड़ मृत्यु लोक में आए हैं। हम 2 बहनें थीं। जमुना घाट के उस मकान में एक बहन सोती थी, एक पहरा देती थी। ऐसे करते करते हमने 2-4 दिन काटे। वहाँ पास में ही एक पहलवान का प्रैक्टिस का स्थान था। उसने सोचा, ये देवियाँ कौन हैं? यहाँ घाट पर आकर बैठी है, इनको डर भी नहीं लगता है। उसको मानो परमात्मा ने टच किया कि तुम्हारे घाट पर जो देवियाँ हैं, तुम्हारा काम है उनकी संभाल करना। तो वो रात्रि को रोज़ हमारे पर पहरा लगाता था। हम सोचते थे, यह पहरा किस पर लगाता है? यह तो सोचा ही नहीं कि हमारे पर लगाता है। हमने सोचा, धन माल आदि कुछ भी यहाँ चारों ओर कहीं नहीं है, फिर पहरा क्यों? फिर कुछ समय बाद पहलवानों की आपस में कुश्ती हुई। उस पहलवान को संकल्प आया कि मैं जिन देवियों की सेवा कर रहा हूँ, अगर ये सच्ची होंगी तो ज़रूर मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरी हार होगी तो मैं समझ जाऊँगा कि इनमें कोई सत्यता की शक्ति नहीं है। ड्रामानुसार उनकी जीत हो गई। वे बहुत खुशी में आ गए। अपने साथ 10-12 पहलवानों को लेकर आए और दंडवत प्रणाम किया। वे दूध, चीनी, नारियल
और 20 रुपये भी साथ में भेंट भोग के रूप में लाए। हमने 14 साल किसी अन्य का अन्न खाया नहीं था। लौकिक घर में गए तो वहाँ भी अपना ही पकाया हुआ खाते थे। हमने कहा, भैया आपकी मनोकामना बाबा ने पूरी की, यह सबसे अच्छी बात है, पर आपकी ये सब चीज़ें तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी भावना को ठेस लगेगी, कैसे भी करके आप स्वीकार करो। फिर हमने उस सामान से खीर बनाई, उनको खिलाई और बाबा की याद में थोड़ी खुद भी स्वीकार की। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा होने लगी। आगे हम पढ़ेंगे नेहरू जी तक गई अच्छी रिपोर्ट। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में